पहले राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान पवनेश त्रिपाठी जी, उपाध्याय जी। उपाध्याय जी। अच्छा, ये बताइए कि आप किसान कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? किसानों के कल्याण के लिए तमाम पूरे देश में योजनाएं जो भी हैं वो मतलब कार्यान्वित की जाएँ और हम संगठन के माध्यम से किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी जो भी समस्याएं हैं वो अविलंब दूर की जाएँ सरकार स्तर पर। जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, हमारे देश में बहुत से किसान बेरोजगारी भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं, जिनको उचित सुविधाएँ मुहैया नहीं हो पा रही हैं। अतः हम सरकार से मांग करते हैं किसानों को की ओर ध्यान देते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण अविलंब करें। अच्छा, तो आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग हर ब्लॉकों में, तहसीलों में या जिलाधिकारी के माध्यम से महामंडलाधिपति महोदय के लिए ज्ञापन देंगे और उसके लिए जो भी होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन ले लीजिए भी स्थिति स्पष्ट कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। अब प्रदेश प्रभारी जी से आप श्री प्रदेश प्रभारी जी कार्तिकेय मिश्रा जी से हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये आपकी आज जसरा में पहली मीटिंग है जी। ये और कहीं आप मीटिंग कर चुके हैं किसी और ब्लॉक? शुरुआत कर रहे हैं। नहीं, शुरुआत ये शुरुआत है जी। अच्छा, तो यहाँ पर सब लोगों को आपने बुलावा भेजा है जी। और किसानों को इस बात का पता है कि आपने यहाँ मीटिंग रखी है? जी, किसानों को जानकारी है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। आप बुंदेलखंड प्रभारी अरुण चौरसिया जी, ये हमारे बहुत सम्मानीय चौरसिया जी हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो दिक्कतें आ रही हैं किसानों को, तो उसको आप समझ रहे हैं, तो उसका कुछ ब्यौरा भी बना रहे हैं या फिर सिर्फ लिख कर दे रहे हैं? कुछ कर रहे हैं इसके लिए? क्या ऐसा है कि हम लोगों ने एक अपनी प्लानिंग कर रखी है और हम लोगों का जो ये किसानों के हित के लिए जो हम लोगों का एक कार्यक्रम है उसमें कई सूत्री मांग है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग एक 2 पॉइंट को लेकर के सरकार का ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं। उसकी पूरी तैयारी हो गई है और बहुत जल्दी हम लोग तहसील लेवल पे और ज़िले लेवल पे इस ज्ञापन को दे करके एक बड़ा आंदोलन टाइप का करने की हम लोग ने प्लानिंग बना ली है। जैसे किसानों को 2 लाख रुपए तक का जो बैंक का कर्ज है वो सरकार तत्काल माफ करेगी। जैसे पिछले वर्ष में भी आपका बाढ़ आया, फिर ओलावृष्टि हुई, फिर कोरोना आया, किसानों को कुछ मिला नहीं। अच्छा, पहली क्या मांग है आपकी? पहली मांग वही बता रहे हैं आपको। तो पहले बैंक का कर्ज माफ़ करे 2 लाख तक का, और जो किसानों का फसल बीमा होता है, फसल बीमा का लाभ आज तक किसी भी किसान को सरकार ने नहीं दिया और ना ही बीमा कंपनी ने दिया है। हम लोगों की प्लानिंग ये है कि भूमि की जो मालियत है उसको निर्धारित करें और मालियत के हिसाब से किसान से निर्धारित शुल्क ले और उसमें का आधा गवर्नमेंट उसका अनुदान के रूप में दे। और 4 साल तक अगर किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता है, यानी क्षति नहीं होती है, तो चौथे साल उसका मनी बैक पॉलिसी के तहत बीमा का बोनस सहित पैसा वापस हो। और अगर दैवीय आपदा आती है और दैवीय आपदा के बाद किसान को बीमा कंपनी 20 गुना जो बीमा राशि है उसका 20 गुना भुगतान करे, ताकि किसानों की फसल की भरपाई हो सके, जो आज तक किसानों को लाभ नहीं मिला। किसान फसल बीमा करा रहा है लेकिन फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। ये 2 पॉइंट अभी हम रेस कर रहे हैं। इसके बाद तो हमारी बहुत प्लानिंग है। हम किसानों को ले जा रहे हैं कि सरकार में भी हमारी हिस्सेदारी हो, चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्र हो। जब तक किसान की सीधे भागीदारी सरकार में नहीं होगी, किसान का भला होने वाला नहीं है। ये 2 पॉइंट हम आपको भी रेस कर रहे हैं। बाकी अब भी बहुत से पॉइंट है, आपको समय समय पे हर चीज़ से अवगत करें। इसके बाद आज हमारे बीच में बांदा से आए हुए माननीय AP पांडे जी हैं, जो हमारे बुंदेलखंड का पूरा देखते हैं, झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल दोनों देखते हैं। आप उसके सह प्रभारी हैं, तो आप भी बुंदेलखंड में क्या काम कर रहे हैं उस विषय में प्रकाशित करेंगे कि किसानों के लिए इनकी क्या योजना है और क्या प्लान है। मेरा नाम अखिलेश पांडे है, मैं बुंदेलखंड से प्रभारी हूँ। हमारी बहुत बड़ी योजना है कि बुंदेलखंड में बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार की नौबत पहुँचाती है ग्रामीणों तक, और बहुत स्थिति ख़राब है बुंदेलखंड की। वहाँ पानी की बड़ी समस्या है, मेन किसानों की जो उपज है बहुत डाउन है वहाँ पे, और कुल मिलाकर के ये जो किसानों को मेन फ़ायदा किसी प्रकार कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है।
उस उद्देश्य के लिए हम किसानों के प्रति लड़ रहे हैं। किसानों के साथ जो भी समस्याएं हैं सरकार पे हम आवाज़ उठाएंगे और किसानों के प्रति बेहतर कार्य करेंगे। तो उसके लिए आप क्या किए हैं अपने ब्लॉक में या अपने तहसील में कुछ किए हैं, कोई आवेदन किए हैं? विज्ञापन शुरू कर रहे हैं। अभी कोरोना वजह से हमने थोड़ा सा स्थितियाँ नॉर्मल रखी, लेकिन अब आगे उसके लिए हम लोग कंटिन्यू संघर्ष। इसके बाद हम प्रयागराज जिले के यमुना पार जिले के प्रभारी, जिला प्रभारी किधर आ जाइए भाई साहब, तो प्रभारी जी भी 2 शब्द बोलेंगे कि प्रयागराज में किसानों के लिए किस तरह का कार्य कर रहे हैं, कितना आंदोलन करने को तैयार हैं, कैसे मदद करेंगे किसानों सबसे की? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार किसान के हित के लिए जो भी कर रही है वो किसानों के पास तक नहीं पहुंच पाता है। गुड। तो सबसे पहले मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपकी योजनाएं हैं किसान कल्याण के लिए वो किसानों तक न पहुंच पाती है, इसके लिए आप अपने अधिकारियों को सूचित करें, उनको मार्गदर्शित करें। चूँकि कुछ लोगों तक ही जो योजनाएं होती हैं वो चंद लोगों तक ही पहुंच पाती हैं, जो उसके हकदार हैं उनके पास तक नहीं पहुंच पाती। लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, ये लोग पता नहीं कैसे कुछ लोगों को ही इसका लाभ दे पाते हैं या कागज़ में ही खाना पूर्ति करके उसको दबा दिया जाता है। इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं और ये मेरा ये प्रथम आंदोलन है जो जसरा ब्लॉक से प्रारंभ हो रहा है और ये हमारा आंदोलन अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग दिल्ली तक आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। मैं धर्मेंद्र मिश्रा, प्रभारी जनपद प्रयागराज किसान कल्याण संघ से आपको आश्वस्त कराता हूं कि अगर हम लोगों की बात, किसान की बात अगर नहीं सुनी जाती है तो हम लोग बहुत बृहद रूप में आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान कल्याण संघ जिंदाबाद। श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी का कहने का यह मतलब है कि सरकार किसानों के लिए काम तो करती है लेकिन उसकी जांच नहीं करती है कि किसानों तक वह योजना पहुंच पा रही है या नहीं। इनका कहने का तात्पर्य यही है कि सरकार जो योजना लागू करती है किसानों के लिए उसकी पूर्णतया जांच भी कराए कि वह किसानों तक पहुंच रहा है या नहीं। गुड। इसके बाद ऋषभ द्विवेदी जी हमारे सह प्रभारी प्रयागराज के हैं, आप भी 2 शब्द किसानों के विषय में। हम जहाँ तक ये कहेंगे कि अभी हमारे प्रभारी जी धर्मेंद्र मिश्रा जी ने बताया कि हम ऊपर तक पहुँचेंगे। इनकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ क्योंकि किसान एक ऐसा शख्स है, किसान हमेशा जाता है, किसान की वजह से ही पूरे इंडिया, पूरे सृष्टि पे ही लोग उसकी वजह से भोजन कर पाते हैं। हमारा नौजवान भी अगर भोजन करता है तो वो किसान की वजह से करता है और वही किसान का हक सरकार अगर नहीं देती है तो उसके साथ अत्याचार भी किया जाता है। तो मैं अपने किसान कल्याण संघ को गठन को मजबूत कर रहा हूं और आने वाले कल पे भी मैं इसको जोर देता रहूंगा और जहां तक हो सकेगा तो मैं किसान कल्याण संघ के लिए ऊपर तक जाऊंगा और उसके लिए कुछ भी करने के लिए मैं खड़ा रहूंगा। प्रभारी शंकरगढ़ प्रभारी को बोल दीजिए। हमारे बीच में करछना के प्रभारी हैं, शंकरगढ़ के प्रभारी 2 शब्द बोलना चाहेंगे। हम आप लोगों की बातों से सहमत हैं और हम आप साथ में हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं, जी जिला प्रभारी जी जो बात की है उसकी बातों से हम पूर्णतः सहमत हैं। हम लोग जो है इसको हर संघर्ष के साथ हैं। शंकरगढ़ प्रभारी हम अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी सयान लोग हैं उन सब उनकी बातों से मैं अच्छी तरह से सहमत हूँ। जो हो सकेगा हम लोगों के साथ लग करके जितनी भी होगी कोशिश हम किसानों के लिए अपनी मदद करने के लिए एनी टाइम 24 घंटे अपने क्षेत्र में तत्पर रहेंगे। किसान कल्याण संघ के लिए ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं सरकार तक ये बात पहुँचे। आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद। प्रयास क्या है, आगे की स्कीम क्या है आप बता सकते हैं? एक्चुअल मैं पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते हमारी प्लानिंग ये है कि अभी तो हम ब्लॉक में कर रहे हैं, इसके बाद हम तहसील में करेंगे।
करछना तहसील, मेजा तहसील, कुराव तहसील में हम आने के बाद तत्काल जिलाधिकारी महोदय को देंगे। तब तक यदि हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो मुझे दिल्ली तक आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संरक्षक संजय सिंह का सुबह ने बताया कि आप बताइएगा कि मैंने मध्य प्रदेश में गठन कर लिया है, छत्तीसगढ़ में गठन कर लिया है, बिहार में गठन कर लिया है, आने वाले समय में देश के सभी राज्यों में हमारा किसान एक संगठन के माध्यम से मजबूत रहेगा। आप सबको प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अखिलेश कुमार गुप्ता,